Hello students, today we are covering our next topic, that is polyploidy, mutation, hybridization. And in this presentation we will talk in the reference to medicinal plants. So let's start. सबसे पहले बात करते हैं पॉलीपॉइडी के बारे में। तो जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, पॉली मीन्स मल्टीपल। तो पॉलीप्लॉइडी जो एक प्रोसेस है एक तरीके की, वो हमारी सेल्स और ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलती है। कब? जब दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, दो होमोलोगस एक से दिखने वाले क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर हो जाते हैं आपस में। यानी कि a process occurring in cells and organisms when more than two paired set of chromosomes are present। मतलब एक से दिखने वाले दो पेयर प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम्स के, तो उसको पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? मोर देन टू की बात हो रही है। ठीक है, टू के केस में डाई हो जाता वो। यहाँ पे जब मल्टीपल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मोर देन टू सेट है। क्रोमोसोम जैसे कि आप जानते ही हैं, क्रोमोसोम हमारे लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है हमारा डीएनए के फॉर्म में, और जो कंडेंस्ड होते हैं थ्रू हिस्टोन प्रोटीन्स। अब ऑर्गेनिज्म जो जनरली हम देखते हैं, जो जनरल इन होते हैं, इन डिप्लॉयड होते हैं, यानी उनकी दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर। एक जो उनके खुद के पेरेंट्स का, एक एक जो मेल फीमेल यानी मदर फादर से वो इनहेरिट करते हैं, इसलिए उनको डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। पॉलीपॉइडी हमें मोस्टली प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। और क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि उनके अंदर कुछ तरीके का एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है, इसलिए वहां पे पॉलीप्लॉइडी देखने को हमें मिलती है। हैप्लॉइडी में ऑल्सो अकर एट नॉर्मल स्टेज। हैप्लॉइडी का मतलब हो गया एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है फॉर मेडिसिनल प्लांट्स लाइक डिजिटालिस, मेंथा, पॉपी, जिनके अंदर हमारे एल्कलॉइड प्रेजेंट है। सो इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, जिनकी वजह से क्या है, उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स निकल के आते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जो वो उनकी स्पीशीज, इसी को हम बोलते हैं जीनोम। अब पॉलीपॉइडी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर प्लांट इवोल्यूशन, क्योंकि अराउंड 70% जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इंक्लूडिंग इम्पोर्टेंट क्रॉप्स लाइक कॉफी, कॉटन, ओट, शुगर केन, आर फाउंड टू बी पॉलीप्लॉइड्स। पॉलीप्लॉइड्स ही होते हैं ये मोस्टली। अब लेबलिंग भी इनकी इसी हिसाब से की जाती है, एज पर द क्रोमोसोम से कैरी, लाइक ट्रिप्लॉइड में जिसमें 3 सेट होंगे, टेट्राप्लॉइड में 4 सेट, पेंटाप्लॉइड में 5, हेक्साप्लॉइड में 6, ऑक्टा में 8, डेका में 10, डोसिडा में 12। तो इस हिसाब से इनकी लेबलिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स दे कैरी। अब बात करते हैं टाइप्स की। अगर टिपिकली बात की जाए तो डिप्लॉइड बहुत कम देखने को मिलता है नेचर में, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम जो प्लांट्स हमारे होते हैं वो एक्चुअल में पॉलीप्लॉइड्स ही होते हैं, लेकिन वो डिप्लॉइड्स की तरह बिहेव करते हैं। तो मैनी ऑफ द कल्टिवेटेड प्लांट्स आर कंसिडर्ड डिप्लॉइड्स बट आर एक्चुअली पॉलीप्लॉइड्स। और ये दो तरीके से होते हैं हमारे, प्राइमरी पॉलीप्लॉइड्स और सेकेंडरी पॉलीप्लॉइड्स। प्राइमरी में हमारे आ गए आपके पॉलीप्लॉइड्स। ऑटो पॉलीप्लॉइड्स क्या होते हैं? ये वो पॉलीप्लॉइड्स होते हैं जिनके अंदर हमारे क्या है, दे कैरी सेम बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम मल्टीप्लाइड। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे क्या है, दो सिमिलर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, जीनोम्स है, मान लीजिए कैपिटल ए जो हमारे डिप्लॉइड में प्रेजेंट है, तो 3 सिमिलर जीनोम ट्रिपल ए विल बी प्रेजेंट इन ऑटो ट्रिप्लॉइड एंड 4 सेट ऑफ जीनोम्स इन ऑटो टेट्राप्लॉइड। ये जनरली हमारे क्या है, नॉर्मल रहते हैं। तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी हमारी क्या है, फर्टिलिटी को रिड्यूस करती है एंड आर लार्जर एंड विगरस देन नॉर्मल डिप्लॉइड प्लांट्स। बहुत कॉमन से एग्जांपल आप देख सकते हैं, नॉर्दर्न इंडिया परनेट्स टू डूब ग्रास, साइनोडॉन डेकिलन। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है हमारे प्राइमरी पॉलीप्लॉइड का। इसी तरीके से हमारी सेकंड आते हैं एन्यूप्लॉइडी और सेकेंडरी पॉलीप्लॉइडी। इसमें क्या रहता है, ये अनदर टाइप की हमारी पॉलीप्लॉइडी है। इसमें क्या रहता है, डिफरेंस होता है हमारे क्रोमोसोम नंबर में, अनदर टाइप ऑफ डिफरेंस इन क्रोमोसोम नंबर, जिसको हम एनीप्लॉइडी या सेकेंडरी पॉलीप्लॉइडी भी बोलते हैं, जो हमारी क्या है, ट्रू प्लॉइडी नहीं है, क्योंकि
इसमें क्या है, क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट होता है फ्रॉम एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ बेसिक नंबर। तो डिफरेंस इज द रिजल्ट ऑफ एडिशन और लॉस ऑफ सिंगल और मोर क्रोमोसोम्स। इसके अंदर बेसिक डिफरेंस हमारा रहेगा एक सिंगल का यानी 2n-1 का या 2n+1 का, एडिशन का या सब्सट्रैक्शन का। मतलब एक ऑर्गेनिज्म इन विच अ क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट इज इंक्रीज, या तो इंक्रीज की जा रही है तो ट्राइसोमिक 2n+1, या डिक्रीज की जा रही है 2n-1 मोनोसोमिक, जिसमें वो फर्टाइल या नॉर विग्रस ही रहेगा। और 2n+ जिसमें इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे डॉर्सोफोलिया हो गया हमारा। ठीक है। कॉजेस क्या रहते हैं इनके ओरिजिन के? कॉजेस हो गए क्रोमोसोम डबलिंग ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में देखने को मिल जाता है। फिर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, वन और बोथ ऑफ विच में बी अनरिड्यूस्ड इन क्रोमोसोम नंबर ड्यू टू सम रीजन, कोई अननोन रीजन की वजह से, या फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स विद अ सिंगल एग सेल ओनली टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड। अब बात करते हैं क्या क्या टेक्निक्स रहती है फॉर इंड्यूसिंग पॉलीप्लॉइडी। तो टेक्निक्स में आपका आ गया डिकैप्टिटेशन। इसके अंदर क्या है, द टिप ऑफ सर्टेन सीडलिंग्स आर रिमूव्ड और कट बाय शार्प नाइफ, तो एक कैलस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है प्रोड्यूसिंग सम पॉलीप्लॉइड्स। सेकेंड हमारा है ग्राफ्ट कॉम्बिनेशन। ये हमारे विंकलर ने ऑब्जर्व किया था कि कैलस फॉर्मेशन अकर्स ड्यूरिंग ग्राफ्ट कॉम्बिनेशन, दैट इज फ्यूजन ऑफ स्टॉक एंड स्किन फॉर्मिंग सम पॉलीप्लॉइड्स। स्टॉक को जब हम फ्यूज कर देते हैं स्किन के साथ, तब वो क्या है, एक पॉलीप्लॉइड फॉर्म कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं ग्राफ्ट कॉम्बिनेशन। थर्ड हमारा आ गया रेडिएशंस। रेडिएशन ऑन एक्सपोजिंग द वेजिटेटिव एंड फ्लोरल पार्ट्स टू एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, तो पॉलीप्लॉइड फॉर्म कर लेते हैं इन सम फ्रीक्वेंसी। फोर्थ हमारा हो गया टेम्परेचर, कि ऑन अप्लाइंग हीट एंड शॉक फ्लावर्स एट और नियर टाइम ऑफ फर्स्ट zygote डिवीजन फॉर्म्स पॉलीप्लॉइड्स। फिर हाइब्रिडाइजेशन, इट आल्सो फॉर्म्स पॉलीप्लॉइड्स। कुछ केमिकल्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे, जैसे क्लोरल हाइड्रेट, काउमेरिन, वर्टनिन सल्फेट, कैवेडिन, मर्क्यूरी क्लोराइड, विटामिन सल्फेट। ये सारे केमिकल्स भी क्या है, इंड्यूस करते हैं पॉलीप्लॉइडी को। एप्लीकेशंस की बात करें तो पॉलीप्लॉइडी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अलग अलग प्लांट्स में, जैसे सोलेनम कैसिनियम। इनके अंदर क्या है, सोलैसोडीन कंटेंट को इंक्रीज करती है बाय 35 to 50%। कैथेरेंथस रोसियस, इसके अंदर ये इंक्रीज करती है एजमेलिन कंटेंट ऑफ रूट्स, रूट वेट, टोटल एल्कलॉइड कंटेंट इन लीव्स एंड फ्लावर्स। फिर पेपेरा बैक्टीरियम है, ये इंक्रीज करती है थीबेन कंटेंट, यानी कि उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को और ज्यादा बूस्ट अप करती है ये। तो पॉलीप्लॉइडी एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर, या तो उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बढ़ा के या उनके पर्टिकुलर पार्ट्स को। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूटेशन की। तो म्यूटेशन जो टर्म है वो हमारे डच बॉटनिस्ट ह्यूगो डी व्राइस ने दिया था, जिन्होंने डिफाइन किया था म्यूटेशंस क्या होते हैं, एक सडन चेंजेस होते हैं हमारे जीन के स्ट्रक्चर के अंदर। जीन हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई जो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करती है, तो उसके अंदर कोई भी एक सडन चेंज होगा उसको म्यूटेशन बोलते हैं। ऑल्दो म्यूटेशन का कुछ भी लिंक नहीं होता इंडिविजुअल की एंसेस्ट्री या उसके हेरिटेबल करेक्टर्स के साथ, क्योंकि ये सडनली अराइज करते हैं स्पॉन्टेनियसली, या किसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, या किसी रेडिएशन या केमिकल्स की वजह से, मतलब सडन चेंज होता है। A mutation in a species causes change in its characteristics, and this changes arises due to environmental change, heredity, constituent variation. अब ये चेंज अकर होगा इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल वेरिएशन ऑल्सो, जिसके अंदर पॉसिबिलिटी रहती है जो ओरिजिनल ट्रेट है हमारी वो रिस्टोर हो जाए, जब हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन से वापस से रिस्टोर होती है, नॉर्मल होती है। तो ऐसे टाइप के चेंजेस को हम फिनोटाइपिक वेरिएशन और मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं, कि व्हेन चेंजेस अकर ड्यू टू म्यूटेशंस, morphological and anatomical along with chemical composition variation in plants are observed, and this carries a special importance for medicinal plants. अब म्यूटेशन हमारे लिए बेनिफिशियल होता है इन टर्म्स ऑफ फेवरेबल चेंजेस और ईल्ड में भी, क्योंकि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की ईल्ड बढ़ जाती है यहाँ पे, और एक तरीके से ये रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है फॉर मेडिसिनल प्लांट फॉर सम काइंड ऑफ डिजीजेस। ड्रॉबैक इसके अंदर रहते हैं कि प्लांट वर्नेबल हो जाता है हमारे टू क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सम डिजीजेस आल्सो, ग्रोथ में भी रिटार्डेशन देखने को मिल जाती है, एंड रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल इफेक्ट इज अचीव थ्रू ब्रीडिंग एंड
सिलेक्शन। म्यूटेशन के फीचर्स क्या क्या रहते हैं? म्यूटेशन के फीचर रहते हैं कि इट कैन अकर एट एनी स्टेज ऑफ प्लांट डेवलपमेंट, किसी भी स्टेज में हो सकता है प्लांट के डेवलपमेंट में। इट अकर ईदर इन सोमैटिक सेल्स और जर्मिनल टिश्यूज, दोनों टाइप के सेल्स में देखने को मिलता है, सोमैटिक में भी और जर्मिनल में भी। इट अकर्स इन नेचर ईदर स्पॉन्टेनियसली, और हम क्या है खुद से भी इंड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ म्यूटाजेंस और केमिकल्स और रेडिएशंस। फिर इट कैन बी हार्मफुल एज वेल एज बेनिफिशियल, हार्मफुल भी हो सकता है और बेनिफिट भी दे सकता है। और इट अकर्स इन ऑन लिविंग प्लांट्स। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो सबसे पहला टाइप हमारा आता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रिएशन, क्योंकि ये क्या है, ये चेंज कर देता है इन अमाउंट एंड पोजीशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसको इसलिए बोला जाता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। सेकंड हमारा आता है पॉइंट म्यूटेशन, जो हमारा परमानेंट होता है और हेरिटेबल होता है, पास ऑन करता है ये। इट इज चेंज इन जीन और सिस्टोन ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल, इसलिए इसको पॉइंट म्यूटेशन बोला जाता है। फिर थर्ड हमारा आता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियसली जो जिसका कोई भी कॉज नहीं होता, नॉन नेचुरल कॉज होता है। इट इज रिपोर्टेड इन प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड वायरस। फोर्थ हो गया इंड्यूस, जो हमने जानबूझ के इंड्यूस किया है सर्टेन रिएजेंट लाइक म्यूटाजेंस, like exposure to UV rays, X-rays, ionization radiations, or certain kind of chemicals like nitrogen mustard, manganese chloride, formaldehyde, etc. अब जैसे कि मैंने बताया म्यूटाजेंस की हेल्प से हम क्या है, म्यूटाजेनिक एजेंट्स की हेल्प से हम म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं। तो इसके भी तीन टाइप्स रहते हैं, आर्टिफिशियल, रेडिएशन और केमिकल। आर्टिफिशियल का मतलब हो गया it is induced artificially in the plants through exposure to mutagens or mutagenic agents like that is abnormal environmental conditions, जिसमें रेडिएशन आ गया, टेम्परेचर आ गया, केमिकल आ गया, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल म्यूटेशंस। सेकंड आपका हो गया रेडिएशन म्यूटेशन। ये तब देखने को मिलता है जब हम प्लांट को एक्सपोज करते हैं टू रेडिएशन म्यूटाजेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, यूवी लाइट, एक्सरे, अल्फा बीटा गामा रेज, जिनको हम आयनाइजिंग रेडिएशन भी बोलते हैं, जो हमारे क्या है कॉज करते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। केमिकल म्यूटेशन का मतलब हो गया जो केमिकल म्यूटेशंस हैं, केमिकल्स हैं हमारे लाइक नाइट्रोजन मस्टर्ड, फॉर्मल्डिहाइड, नाइट्रस एसिड, इथाइलिन, इथेन, सल्फोनेट, जो चेंजेस लेके आते हैं इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डीएनए बेसिस, और इन्हीं की वजह से क्या है हमारा ट्रांजिशनल सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है हमारे डीएनए के अंदर। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें दो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स को हम क्रॉस करते हैं और रिजल्टेंट जो हमारा प्लांट आता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। तो हाइब्रिडाइजेशन एक तरीके का क्या है, नेचुरल आर्टिफिशियल प्रोसेस है, जिसकी वजह से क्या है हमें हाइब्रिड्स मिलते हैं। अब वो हमारे मोनो हाइब्रिड्स तो हो सकते हैं लाइक जिसके अंदर वन पेयर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो, डाई भी हो सकते हैं जिनके अंदर दो पेयर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो, या पॉली भी हो सकते हैं जिसके अंदर मोर देन टू डिफरेंट कैरेक्टर्स हो। अब जो हाइब्रिड का फॉर्मेशन है वो होता है बाय क्रॉसिंग टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स, इसीलिए इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। जो जो करेक्टर्स होते हैं, करेक्टर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, उनको कंबाइन करने की प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं। तो जो जेनेटिक कंटेंट होता है ऑर्गेनिज्म का वो ऑल्टर नहीं होता बाय हाइब्रिडाइजेशन, इनफैक्ट अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन प्रोड्यूस होता है। कॉटन मैंथर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1760 में स्टडी किया था फर्स्ट नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन इन कॉर्न। फिर ये प्रोसेस हमारी आगे जाती गई, फ्रॉम मेंडल्स पीरियड हाइब्रिडाइजेशन एक मेजर स्टेप बन गया टू इम्प्रूव क्रॉप। आज की डेट में फेवरेबल मेथड है जब क्रॉप को इम्प्रूव किया जाता है इस हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को इनकॉर्पोरेट करके बाय प्रोड्यूसिंग मल्टीपल हाइब्रिड्स। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं इसके? ऑब्जेक्टिव्स ये रहते हैं कि आर्टिफिशियली एक पॉपुलेशन को क्रिएट करना है जो वेरिएबल है, सो दैट जो हमें डिजायर्ड कॉम्बिनेशन डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स चाहिए थे दो डिफरेंट स्पीशीज के, वो एक ही स्पीशी में मिल जाए, कंबाइनिंग डिजायर्ड करेक्टर इनटू अ सिंगल इंडिविजुअल और एक्सप्लॉइटिंग एंड यूजिंग द वेराइटीज ऑफ हाइब्रिड। टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में इनके अंदर आ गए इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें क्या है
प्लांट की सेम वैरायटी को क्रॉस किया जाता है। इंटर वेराइटल के अंदर क्या किया जाता है, प्लांट जो डिफरेंट वैरायटीज के हैं उन्हें क्रॉस किया जाता है। इंटर स्पेसिफिक और इंट्राजेनिक हाइब्रिडाइजेशन में दो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम जीनस आर क्रॉस्ड। एंड इंट्रोग्रेसिव हाइब्रिडाइजेशन, इनके अंदर क्या है, सर्टेन स्पीशीज ऑफ वन स्पीशी आर ट्रांसफर्ड टू द जीनोम ऑफ अदर स्पीशीज। अब कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। सबसे पहला मेजर स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। जो एम और ऑब्जेक्टिव है हमारा ब्रीडिंग का, वो सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। तो फ्रॉम द लोकल एरियाज पेरेंटल प्लांट्स को सेलेक्ट किया जाता है और एश्योर किया जाता है कि दे एडजस्ट टू द एग्जिस्टिंग कंडीशंस। सेकंड हो गया आपका आर्टिफिशियल सेल्फ पॉलिनेशन, जिसकी वजह से क्या है, होमोजाइगोसिटी essentially to eliminate the undesirable characters to get into the inbreeds। इमेस्कुलेशन का मतलब हो गया एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या है, स्टेमिन को रिमूव किया जा रहा है फ्रॉम फीमेल पेरेंट्स प्रायर क्या है, जिससे बर्स्टिंग शेडिंग हो सके हमारे पॉलेंस की। So it can be defined as removal of stamens and anthers or killing the pollen grains of flower without affecting the female part। जैसे कि वो क्या है, सेल्फ हमारे क्या ना हो सके, पॉलिनेट हो ना सके। तो इस सिस्टम में इन ब्रीड्स को हम ग्रो करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ये प्रोसेस जनरली हम बाइसेक्सुअल और सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स के अंदर करते हैं। इमेस्कुलेशन के लिए भी हम क्या है, अलग अलग टेक्निक्स को अपनाते हैं, जैसे हैंड इमेस्कुलेशन और फोर्सेप्स और सीजर मेथड। इस मेथड में हम प्लांट्स विद लार्ज फ्लावर्स को यूज करते हैं। फिर उसमें से क्या है, एंथर्स को रिमूव किया जाता है केयरफुली विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स और सीजर। हॉट वाटर ट्रीटमेंट में भी हम यही करते हैं स्मॉलर फ्लावर्स के अंदर, जिसके अंदर हम रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ हॉट वाटर। कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट होता है, फिर अल्कोहल ट्रीटमेंट मेथड होता है, सक्शन मेथड होता है, केमिकल केमिको गेमिटोसाइड्स यूज किए जाते हैं लाइक मैलिएक हाइड्राइड Ma2,4 डाइनेप्थालीन एसिटिक एसिड। फिर हमारी स्टेप आती है बैगिंग की। फोर्थ स्टेप इज कंप्लीटेड विद इमेस्कुलेशन। तो जो फ्लावर है इन्फ्लोरेंस जिसको हमने इमेस्कुलेट किया है उसको इमीडिएटली हम बैग कर देते हैं, जिससे क्या है कोई भी फॉरेन पॉलन ग्रेन्स आके उसको जर्मिनेट ना कर दे, पॉलिनेट ना कर दे। तो बैग इस पर्पस के लिए हम पेपर के, बटर पेपर के, ग्लास लाइन के या फाइन क्लॉथ के यूज करते हैं। और यूजुअली जो बैग होता है बटर पेपर का वेजिटेबल पार्चमेंट के लिए यूज किया जा रहा है। तो बैग को हम टाई कर देते हैं इधर टू द इन्फ्लोरेसेंस बेस और टू द फ्लावर स्टॉक विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, वायर और पिंस। और बैगिंग हमारी तुरंत इमेस्कुलेशन के बाद की जाती है बाइसेक्सुअल प्लांट्स बिफोर द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। स्टिग्मा जब तक हमारा रिसेप्टिव ना हो जाए वो तुरंत उसके अंदर क्या कर दी जाती है, बैगिंग। नेक्स्ट प्रोसेस हमारी आती है टैगिंग। तो जब हम बैगिंग कर लेते हैं मेस्टिकेटेड फ्लावर्स, फिर उनको टैग किया जाता है। तो इसके लिए हम सर्कुलर टैग्स यूज करते हैं ऑफ 3 सेंटीमीटर और रेक्टेंगुलर टैग्स 3 by 2 सेंटीमीटर। तो टैग्स को अटैच किया जाता है टू द बेस ऑफ द फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस यूजिंग थ्रेड, जिसके अंदर हम फील्ड रिकॉर्ड नंबर, इमेस्कुलेशन डेट, क्रॉसिंग डेट, फीमेल पेरेंट का नेम, क्रॉसिंग का साइन, ये सारी चीजें इंडिकेट करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आती है क्रॉसिंग। तो ये एक आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन होता है दैट अकर्स बिटवीन जेनेटिकली डिस्टिंक्ट प्लांट्स। तो इस स्टेप में हम फर्टाइल और वेल्युएबल पॉलन जो हमने ऑब्टेन किए फ्रॉम मेल पेरेंट्स उसको हम रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ इमेस्कुलेटेड फ्लावर के ऊपर रख देते हैं टू कैरी आउट फर्टिलाइजेशन। अब पॉलन ग्रेन्स को इधर या तो हम पेट्री डिश में या पेपर की हेल्प से करते हैं क्रॉसिंग में। So these pollens are put onto the receptive stigma using a camel hairbrush, piece of paper, toothpick or forceps। फिर एट्थ स्टेप हमारी आती है हार्वेस्टिंग एंड स्टोरिंग द F1 सीड्स। तो इसके अंदर हम क्या है, क्रॉसिंग हेड्स और पॉड्स होते हैं जो डिजायरेबल प्लांट्स के, उनको हार्वेस्ट करते हैं फॉलोड बाय कंप्लीट ड्राइंग। फिर उसके बाद देन दे आर थ्रेश्ड एंड ऑब्टेन्ड सीड्स आर स्टोर्ड विद द यूजुअल टैग्स। लास्ट स्टेप आती है रेजिंग द F1 जनरेशन। तो जो कॉमन सीजन रहता है उसके अंदर हम क्या स्टोर्ड सीड्स को सेपरेटली सो करते हैं, सो डाउन कर देते हैं, जिससे हमें F1 जनरेशन मिल जाए। तो जो प्लांट होते हैं जनरेशन के वो प्रोजेनीज हो जाते हैं हमारे क्रॉस सीड्स के, और इसीलिए उनको हम हाइब्रिड्स बोलते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के बहुत सारे एप्लीकेशंस भी होते हैं, जैसे ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ विंथेनिया सोमनिफेरा। इसका हाइब्रिडाइज किया जाता है फ्रॉम विंथेनिया सोमनिफेरा इजरायली कीमोटाइप को साउथ अफ्रीकन कीमोटाइप के साथ।
तो एक नई टाइप की हमें हाइब्रिड मिलती है जिसके अंदर विदेनल साइड्स होती हैं, 3 नए तरीके की। ऐसे ही हाइब्रिड टेरेस परफ्यूरिया विद डी लेनेटा एंड डी परफ्यूरिया, तो उसके अंदर भी हमें 3 लेंटोसाइड मिलते हैं, ए बी ई। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है हमारा हाइब्रिडाइजेशन का।